आज हम आपको शकुनी के कुछ ऐसे रहस्य के बारे में जानकारी देंगे जो शायद ही आप जानते हो। महाभारत में शकुनी ऐसे पात्र है जिनको पूरे महाभारत के महायुद्ध का जिम्मेदार माना जाता है। शकुनी जानते थे कि महाभारत युद्ध में कौरवों की हार होगी, उसके बाद भी अपनी बहन के खानदान का सर्वनाश करवा दिया। शकुनी हमेशा से बुरे ख्यालों वाले व्यक्ति नहीं थे, वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। शकुनी कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बहन की शादी नेत्रहीन धृतराष्ट्र से हो, लेकिन भीष्म के दबाव की वजह से शकुनी को धृतराष्ट्र से अपनी बहन का विवाह करवाना पड़ा। तब उसने कुरु वंश से बदला लेने के लिए कुरु वंश के जड़ को खोदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दुर्योधन ने कुरुवंश को कुरुक्षेत्र के महाभारत में उतार दिया। अब इसमें बात यह है कि शकुनी ने गांधार क्यों त्याग दिया। शकुनी गांधार साम्राज्य के राजा थे, लेकिन उसके बाद भी अपना अधिकतर जीवन बहन गांधारी के ससुराल में व्यतीत किया था। गांधारी की शादी जब धृतराष्ट्र से हुई तब शकुनी और उसकी एक सखी हस्तिनापुर गए थे। साथ ही पॉलिटिकल प्लानिंग की वजह से भी शकुनी को हस्तिनापुर रखा गया। अपनी बहन और परिवार का बदला लेने के लिए शकुनी को गांधार राज्य त्यागना पड़ा और अपनी बहन और भांजों के साथ हस्तिनापुर रहने लगे। यही रहकर अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए शकुनी कौरवों और पांडव पुत्रों के बीच गहरी खाई बनाते गए। अब इसमें पूरे महाभारत में आप और हम सभी जानते हैं शकुनी लंगड़ाते हुए चलता था। शकुनी लंगड़ा क्यों था? किसने तोड़ी शकुनी की टांग? गांधारी धृतराष्ट्र से शादी करने से पहले एक बकरी की विधवा थी। इसी प्रकोप से मुक्ति के लिए ज्योतिषियों ने गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया था। फिर उस बकरी की बलि दे दी गई। उसके बाद धृतराष्ट्र से विवाह हुआ। ये जानकारी जब धृतराष्ट्र को मिली तब उन्होंने गांधार राज्य पर हमला कर दिया था। गांधारी के पिता राजा सुबल और माता सुधर्मा शकुनी समेत 100 पुत्रों को जेल में बंद कर दिया। जेल में सभी के साथ बुरा बर्ताव किया और रोज सिर्फ मुट्ठी अनाज सभी को दिया जाता था, जिसका एक एक दाना सभी के हिस्से में आता था। धीरे धीरे भूख से राजा सुबल के कई पुत्रों की मौत हो गई। राजा सुबल ने कुरु वंश से बदला लेने के लिए अपने पुत्रों में बुद्धिमान और चतुर शकुनी को बचाने का फैसला किया। उसको प्रतिशोध के लिए तैयार किया। सभी लोग अपना अपना भोजन शकुनी को देने लगे। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार का अंत होते देखा। मौत से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल में शकुनी अपना प्रतिशोध ना भूल जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, इससे वो अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ाकर चलने लगा। अब शकुनी के हाथ में जो पासे थे उसका क्या रहस्य था? शकुनी के पासे उनके पिता राजा सुबल की हड्डी से बने थे। शकुनी को चौकर खेलने में महारत हासिल था। कौरवों में भी इसका मोह जगा दिया था। इसको देखते हुए मरने से पहले राजा सुबल ने शकुनी को अपनी हड्डी के पासे बनवाने के लिए कहा था। राजा सुबल ने कहा, ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे और कोई तुमको हरा नहीं सकेगा। साथ ही इन्हीं पासों से धृतराष्ट्र के वंश का अंत हो जाएगा। राजा सुबल के मरने के बाद उनकी कुछ हड्डियां शकुनी ने बचाकर रख ली थी। फिर उनसे पासे बनवाए। हड्डियों के बने पासों से चौसर खेलने की वजह से पांडव सब कुछ हार गए। द्रौपदी का चीरहरण हुआ और अंत में महाभारत का महायुद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में शकुनी पांडव पुत्र और कौरवों दोनों से नफरत करता था। पांडवों ने समय समय पर अनेक कष्ट दिए थे। पांडवों ने भी समय समय पर अनेक कष्ट दिए थे, कई अवसरों पर परेशान भी किया था। साथ ही शकुनी के पैर का भी पांडवों ने मजाक उड़ाया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडु पुत्र नकुल ने शकुनी और उनके पुत्र उलुक को मार दिया था।